ए टू जेड की बात करते थे। 4 सांसद तो उनको किसी तरह मिल गए, लेकिन 4 सांसदों में दूसरे यादव पे उनको भरोसा नहीं हुआ, कुशवाहा पे भरोसा नहीं हुआ और अपनी बहन तेजस्वी जी, मीसा भारती जी को और श्री लालू प्रसाद यादव जी अपनी पुत्री मीसा भारती को सदन के नेता चुना। बड़ी दुर्भाग्य है। और जब सदन के नेता बनना था तो आप 4, एक सुधाकर सिंह, कुशवाहा, यादव, उसमें सबसे प्रिय आपकी बहन दिखी। ये दुर्भाग्य है। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर के चलिएगा। सभी लोग साथ में हैं। ये महागठबंधन की सरकार थोड़ी है। महागठबंधन बनने के पहले टूटना शुरू हो गया, लेकिन एनडीए की सरकार में आप देख रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है और तीसरी बार मोदी सरकार बन गई। लेकिन देखिए बिहार में जिस तरीका से बीजेपी को नुकसान हुआ है, एनडीए को नुकसान हुआ है, उसको लेकर के लगातार बीजेपी मंथन कर रही है और मैराथन बैठक कर रही है, समीक्षा बैठक चल रही है लगातार जो है। कल भी आपने देखा कि किस तरीका से तमाम एमएलए एमएलसी भी पहुंचे हुए थे, यहाँ तक कि सांसद भी मौजूद थे और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सारी चीज़ चल रही थी। लेकिन अलग अलग तरह की अब जो है चर्चाएं चल रही है कि एक तरफ जो है जदयू वो लवकुश वोट बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करा पाई। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री है और जो है क्या कहिएगा सर, जिस तरीका से चर्चा चल रही है कि लवकुश वोट बैंक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसी वजह से शाहबाद एरिया में आप लोग को बुरी तरीक़ा से हार का सामना करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जातीय आंकड़ा कोई मायने नहीं रखता है। जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है, जमात को साथ में लेकर पार्टी चलती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेईमानी होगा किसी जाति को टारगेट और ख़ास करके एक जाति को टारगेट करना। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है, उस आधार पर पार्टी। और मुझे लगता है कि बिहार और देश में जो जनादेश मिला है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मिला है, एनडीए के पक्ष में मिला है और एनडीए का फिर तीसरी बार प्रचंड बहुमत की जो सरकार बनी है, ये सर्वधर्म स्वभाव की जो विचारधारा है, उस आधार पर मोदी जी है तीसरे बार प्रधानमंत्री बनकर के विकास की गाथा जो उन्होंने गढ़ा है, उस विकास के रास्ते पर फिर मोदी जी और राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार भी विकास करेगा और देश भी विकास करेगा। क्या लग रहा है कौन सी वजह रही जो 9 सीट आप लोग लूज़ कर गए? कहते थे 40 में 40, इस बार 30 पे ही सिमट गई एनडीए। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये कार्यकर्ता सिर्फ नेतृत्व बैठ रहे हैं, उस पर चर्चा चल रही है। कुछ ऐसे दल हैं जो गुंडागर्दी, लाठी के बल पे, गोली के बल पे, उनका अपना कोई विचारधारा नहीं है, परिवार से बाहर उनको बात नहीं करना है। आज भी देश आश्चर्यचकित है कि जिन लोगों ने ए टू जेड की बात करते थे, 4 सांसद तो उनको किसी तरह मिल गए, लेकिन 4 सांसदों में दूसरे यादव पे उनको भरोसा नहीं हुआ, कुशवाहा पे भरोसा नहीं हुआ और अपनी बहन तेजस्वी जी, मीसा भारती जी को और श्री लालू प्रसाद यादव जी अपनी पुत्री मीसा भारती को सदन के नेता चुना। बड़ी दुर्भाग्य है। और बिहार के खास समुदाय के लोग अब ये जानना चाह रहा है कि आप तो ए टू जेड की बात करते थे तेजस्वी जी, और जब सदन के नेता बनना था तो आप 4, एक सुधाकर सिंह, कुशवाहा, यादव, उसमें सबसे प्रिय आपकी बहन दिखी। ये दुर्भाग्य है। आप कह रहे हैं ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन चर्चाएं तो कई तरह की हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं समीक्षा बैठक में जो कुछ चीज़ें लीक हो जाती है, उन्होंने तो नाराज़गी जाहिर की इस बात को किसी लेकर। की नाराज़गी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के आस्था और विश्वास और भरोसा पूरे देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता ने विश्वास जताया है। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर के चलिएगा। सभी लोग साथ में हैं। ये महागठबंधन की सरकार थोड़ी है। महागठबंधन बनने के पहले टूटना शुरू हो गया, लेकिन एनडीए की सरकार में आप देख रहे हैं लोग धीरे धीरे और इसका कुनबा बढ़ते जा रहा है और चट्टानी की एकता है। एनडीए की सरकार है, रहेगी और चलेगी भी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जनक राम। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि देखिए एनडीए सरकार है और आगे भी रहेगी और इसी तरह चलती रहेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।